Thank you guys for reaching me 100 subscribers in just a single day. I can't believe that. And more than 200 views on first video and more than 100 views on second video. Thank you for supporting us. Keep supporting. I have just wanted to reach more than 100,000 subscribers in just a half year or 6 months. Thank you. Keep supporting. This is my सब टॉपिक्स हम पहले ही बता दिए थे। हमारा सब टॉपिक्स था, इसमें से 3 सब टॉपिक हम कंप्लीट कर दिए हैं। पहला एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, दूसरा वेरिएबल एंड कांस्टेंट और तीसरा डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। चौथा हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो हम इक्वेशन हम फाइंड करेंगे या बताएंगे उसका सॉल्यूशन जो वैल्यू x या y का पुट करेंगे तो वो सॉल्यूशन देता है या नहीं देता है उसको बताएंगे। उसके बाद ट्रांसपोजिशन बताएंगे कि जो हमारा इक्वेशन है LHS को चेंज करके RHS में पुट करेंगे तो वो जो हमारा साइन होता है वो इंटरचेंज कर देता है, इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। और पांचवा है, छठा है बेसिक रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व करें। जो इक्वेशन हमारा फाइंड हो रहा है बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कोई प्लस में होता है, कोई डिवाइड में होता है, तो उसको हम कैसे इंटरचेंज करें उसके बारे में बताएंगे सारा। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 बताएंगे आपको करके। और उस तरह से बताने से और आपको क्या कहेंगे कि इक्वेशन दे देंगे, जैसे कि एक टाइप से 10 क्वेश्चन दे दिए, दूसरे टाइप से 10 क्वेश्चन दे दिए। आप लोग घर पर बैठकर वो इक्वेशन को लिख लीजिएगा और उसी तरह से बनाइएगा। और कमेंट में जो नहीं बनेगा वो हमें बताइएगा, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एक लेक्चर हम देंगे जिसमें सारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फिर उसके बाद सबसे मजा आएगा वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अधिकतर लोग ना फंसते हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छा से आप लोगों को समझाएंगे। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसे कहते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। द वैल्यू मतलब क्या होता है, मान होता है, किसी भी व्यक्ति का मान होता है, मर्यादा होता है, उसी की तरह का कोई भी अगर कांस्टेंट या कोई वेरिएबल है, 5 है वेरिएबल कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, हाँ 5 कांस्टेंट है। कैसे ये 5 रुपया कभी भी चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता है, ये हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल आप लोग को बोल दिए तो वेरिएबल करने का अर्थ है x y a b। बोल दिए कि आपके पास 100 रुपया है, आप बता सकते हैं कितने, नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर आप x का वैल्यू 1 रुपया ले रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपको 10 रुपया ले रहा है, बोलेगा कि तीसरा बोलेगा कि x का वैल्यू हम 15 लेते हैं, चौथा बोलेगा कि उसको करोड़पति होना है तो वो बोलेगा कि x का वैल्यू हम करोड़पति लेंगे, करोड़ लेंगे। तो बोलना है कि नहीं महासंख्यम लेंगे, तो वैल्यू चेंज होते जा रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई करोड़ ले, अनफिक्स्ड है, अनफिक्स्ड वैल्यू है। इसलिए सॉल्यूशन उसका वैल्यू कहते हैं। जैसे x का वैल्यू निकलता है उसी तरह वैल्यू मान होता है ऑफ द वेरिएबल। किसका वैल्यू? वेरिएबल का वैल्यू। किसका वैल्यू? वेरिएबल का वैल्यू। बीच में x क्या बनाता है? इक्वेशन। क्या बनाता है? इक्वेशन बनाता है, एक ट्रू बनाता है स्टेटमेंट। कहने का अर्थ है कि जो वैल्यू वेरिएबल का जो पुट करने से इक्वेशन को ट्रू स्टेटमेंट कर दे कि हाँ वो इक्वेशन ट्रू है या उस चीज को बैलेंस कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोजिशन। क्या है ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोजिशन को हम साइन इंटरचेंज भी कहते हैं। ट्रांसपोजिशन को क्या कहते हैं? साइन इंटरचेंज। इसमें साइन अलग हो जाता है, जो प्लस होता है वो LHS से RHS में जाने में माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो LHS से जाने में प्लस हो जाता है। इसका ट्रांसपोजिशन क्या है कि एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन। टर्म क्या होते हैं? टर्म हम आपको बताते हैं। टर्म क्या होता है ना कि कोई भी मतलब मान लेते हैं कि कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है 5x + 3y स्क्वायर, कुछ भी। ये जो 5x है ना, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। क्या हो गया? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, यानी इसके कुछ नहीं तो आगे है ना प्लस छुपा हुआ, तो ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, इसी को टर्म कहते हैं। चलिए, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन तो आप लोगों को बता दी है, जो इक्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है? इक्वेशन। और मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड। किधर से? मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड। एक साइड कहने का अर्थ है यहाँ पर LHS हो गया, यहाँ पर LHS हो गया और यहाँ RHS हो गया, तो यहाँ से उठाकर क्या बोला जाता है? मे बी टेकन, यहाँ से कैरी कर फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। LHS से उठा के RHS में पुट करने की प्रक्रिया को जो चेंज साइन को कर दे, क्या कर दे? साइन को चेंज कर दे इक्वेशन में। क्या कर दे? साइन को चेंज कर दे इक्वेशन में।
इस जो अफेक्ट नहीं पहुंचाए इक्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट, जो इक्वेशन हमारा पुट है उसको अफेक्ट ना पहुंचाए, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिशन। चलिए अब इतना है तो इसके बारे में बताते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 ये सॉल्यूशन। कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू अगर 2 है तो बताना है ये सॉल्यूशन इक्वेशन का है कि नहीं, और इस इक्वेशन में है कि नहीं। हम दो क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि पहला इक्वेशन में पुट करने पर अगर 2 आ जाए, यानी 2 इसमें पुट करने पे RHS के बराबर आ जाए और इसमें भी आ जाए तो हमारा इक्वेशन x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है। और यही देखते हैं, एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, जो मतलब कहने का तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे b है, क्या लिखेंगे? b है। उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन 2x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 1। एक चीज बता देते हैं, ये क्या है? ये लेफ्ट तरफ है, ये LHS साइड है तो LHS है, ये राइट साइड है तो RHS होगा। तो यहाँ करेंगे LHS इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3। LHS क्या है? 2x माइनस 3 है। तो अगर x का वैल्यू 2 पुट करने से अगर 1 आ जाए तो हमारा ये इक्वेशन का सॉल्यूशन ट्रू है। तो 2x का वैल्यू 2 ले लेंगे माइनस 3, ठीक है, x का वैल्यू क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और माइनस 3, 4 माइनस 3 1। देखिए ये RHS के बराबर आया कि नहीं आया? RHS के बराबर 1 है तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्या है इस इक्वेशन का? सॉल्यूशन है। उतार दीजिए। आप देखते हैं इस इक्वेशन के लिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा उस फोटो का, और इसका आप देखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे b है और इक्वेशन है हमारा x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्या है? 3x माइनस 2 इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन में पुट करने से अगर 1 आ जाए वैल्यू तो हमारा इक्वेशन क्या है? ट्रू है। अब देखते हैं LHS साइड से लेकर चलते हैं। तो LHS में 3x माइनस 2 है तो x का वैल्यू क्या है? 2 और माइनस 2, 3 2 जा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4। देखिए ये क्या है? 4 आया। क्या आया? LHS का वैल्यू 4 आया। RHS का वैल्यू क्या है? 1 है। तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। कैसे कि LHS का वैल्यू अगर RHS के बराबर आ जाए तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी इस इक्वेशन का वैल्यू जो पुट किए हैं वो हमारा ट्रू है, सही है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज नॉट गिविंग और सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। क्या कहेंगे? सेटिस्फाइंग द इक्वेशन